आज से तेरा इस घर में आना हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी इस घर का सदस्य हुआ करता था। ये थे वो आखिरी शब्द जो राज के पिता ने उसको घर से बाहर निकालते हुए कहे थे। उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह मजबूरी और पश्चाताप से भरा हुआ था और उसके दिल से बस यही आवाज़ निकल रही थी कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसकी गलती और मनमानी उसके मुंह से कोई बात निकलने नहीं दे रही थी। उस दिन गांव के लोगों की प्रतिक्रिया ही अलग थी। जो लोग शिव प्रसाद को बात बात पर ताने मारते सही गलत का पाठ पढ़ाते थे, वो आज बेटे के निकाले जाने पर उस रौद्र रूप को देखकर पत्थर की तरह चुप थे। दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शिव ने भी अपने आप को कितना जड़ बनाया होगा, बेचारा होगा कितनी ही बार गिरते आंसू पोछे होंगे, तब जाकर कहीं उस इंसान को खुद से दूर भगा दिया जिसमें कभी उस इंसान की जान निवास करती थी। ये उस समय की बात है जब गांव में आगे बढ़ने की इतनी होड़ भी नहीं थी और ना ही लोगों को जरूरत। सब अपनी अपनी जिंदगी में आ रहे कठिनाइयों का सामना किसी बिना हथियार से करते थे। लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव था। गांव में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले दो किसान सबसे ज़्यादा मशहूर थे, एक शिव प्रसाद और दूसरा बेंचू। दोनों ही लागत एक जैसी थी और दोनों ही चाहते तो ऐश की जिंदगी काटते, लेकिन दोनों एक दूसरे और गांव की गरीबी को समझते थे। शायद इसीलिए दोनों ने रोटी कपड़ा मकान के बाद गांव का उद्धार चुना। दोनों अपनी अपनी कमाई का आधा हिस्सा गांव के लिए खर्च कर देते। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी बीच बेंचू की सांसें एक तूफान की चपेट में बच नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लोग कहते हैं कि किसी डाकू ने उसकी हत्या की थी, लेकिन जो भी हो, लोग अब शिव पर ही आश्रित रहकर और भी ज़्यादा रोने लगे। क्या करे, लोगों का काम ही रोना रह गया था। वो भी अपने दोस्त की मौत के सदमे से ज़्यादा दिन खुद को रोक नहीं सका और जितनी जल्दी ठीक उतनी जल्दी अपनी कटाई बुआई में लग गया। कुछ सही चल रहा था, तभी लोगों ने उसकी जबरन शादी करवा दी। अब उसके खुले हाथ घर के जीवन में भी बंधने लगे और गांव के चाल चलन में थोड़ी बीमारी भी आने लगी। जरूर ठीक तो थी, लेकिन पहले अपने परिवार की खुशी देखती थी। वो अपने जीवन की हरियाली को किसी आलसी या हौसी गांव को काटने नहीं दे सकती थी, जो शिव के बिल्कुल उल्टा था। दिन भर खेत खलियान में खटने के बाद जब शिव थका हारा घर वापस आता तो उसे बहस के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालना पड़ता। वो लोगों की खुशहाली के लिए अपना सुख त्यागना चाहता था और उसकी पत्नी अपने सुख और मेहनत के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहती थी। गांव का विकास धीमा हो गया और कुछ ठीक ठीक चल रहा था कि शिव के बेटे की किलकारी घर में गूंजने लगी। अब उसका भार बहुत ज़्यादा बढ़ चला था और रोज रोज के झगड़े भी, लोगों की ख्वाहिशें भी बढ़ती गई। और एक दिन सब कुछ त्याग कर शिव ने अपने गांव में माफ़ करिएगा घर में एक नई परंपरा शुरू कर दी। वो अपने बेटे को स्कूल भेजने लगा, सब बीबी के कहने पर। लेकिन वो अभी भी अंदर से जैसे डरा हुआ था कि उसने अगर छोड़ा तो गाँव का क्या होगा। उसके अंदर अभी जैसे ये प्रश्न बना हुआ था कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसे गलत न साबित कर दे, उसके मरने में दखल डाल ले। बच्चे की प्रारंभिक पढ़ाई तो स्थानीय स्कूल से हो गई, लेकिन आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए उसे शहर जाना था। शिव का मन बिल्कुल नहीं था कि वो उसे कहीं दूर भेजे, क्योंकि शिव तो मात्र शरीर था, हाड़ मांस का। उसकी जान तो उसके बेटे में रहती थी। उसके लिए उसने वो खिलौने लाकर दिए थे जो उस गाँव तो क्या ग्राम सभा के किसी बाप ने अपने बेटे को दिखाए भी नहीं थे। उसने उसे वो तोहफा भी दिया जिसका नामो निशान पूरे क्षेत्र में नहीं था, और वो थी शिक्षा। और आज वही शिक्षा उसको अपनों से दूर कर रही थी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने को कह दिया, लेकिन उस दिन से उसकी आंखों में हमेशा पानी रहने लगा, कभी यादों का, कभी चिंता का, कभी फिक्र का, कभी अपने मित्र बेंचू को सोच सोच कर। लेकिन किसी को दिखाई ना दे वो छुपाने का हुनर हो तो उसमें बचपन से था। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, बस जीवन के साथ चलता गया। और अपनी पत्नी जिसने उसको बाहर भेजने का सुझाव दिया था, वो हर रोज उसे मरते देखता रहा। वो कभी कभी पैदल 40 कोस दूर पैदल ही निकल जाता, अपने बेटे को याद दिलाने कि उसका भी एक छोटा सा गांव है, परिवार है, एक माँ है और सबसे पहले एक उद्देश्य है। उसकी पत्नी भी जाना चाहती थी, अपने बेटे से मिलने जाए, लेकिन पैरों के दर्द ने उसको बांध रखा था। एक दिन उसने शिव को अपने पास बुलाया और रोते स्वर में बोली, मैंने उसे शहर भेजकर गलती कर दी।
आप सही बोलते थे, वो शहर जाकर बदल जाएगा। आज एक सपना देखा और मैं नहीं चाहती कि वो सही हो जाए, इसलिए अगर मैं मरने लगूं तो मुझे बचाइएगा मत। शिव जानता था कि उसके सपने में सच्चाई थी। वो जाता तो था मिलने अपने बेटे से, लेकिन उससे कभी मिलता नहीं था। उसका बेटा हमेशा हॉस्टल से नदारद रहता था, लेकिन उसने एक बात कभी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक समय को उसके सुख और आज़ादी के लिए लड़ने वाली औरत की छाती ये भी सुनकर फट जाएगी, तेरा बेटा तेरा भेजे रास्ते से हटकर अलग ही गुण खिला रहा। वो ये भी जानता था कि उसको एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन उसको अंतिम दिनों में खुश करने के लिए उसने ये बात भी उससे छुपाई और एक औरत की तरह अपनी पत्नी की सेवा करता रहा। वो कभी कभी बोलता, आजकल सुबह के भूले शाम तो क्या, दूसरे दिन भी घर नहीं आते। लोग कभी उसके इस सांकेतिक भाषा को समझ ही नहीं पाए और ना ही उसकी पत्नी। एक दिन अंतिम क्षणों में जब पत्नी राम नाम गिन रही थी तो झूठ मूठ का वो घर से जल्दी में निकल पड़ा, ये कहकर कि बेटे को बुला लाऊं।